हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि आपको पता है कि चैनल के माध्यम से आपको नागपुरी का टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट हर वीक लिया जा रहा है। जो भी एक सप्ताह में जो पढ़ाई किया जाता है उसी पढ़ाई का जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो आपको हर वीक कराया जा रहा है चैनल के माध्यम से। तो आज का जो है वो नागपुरी का टेस्ट नंबर 3 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पहला क्वेश्चन है, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोपा कर बात हुई है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कोराल खोपा, कलगी लागल खोपा, गूंज गूंज करिया खोपा या फिर गोल करिया खोपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूंज गूंज करिया खोपा। जब आपको तोर बेतरा में कराया गया तो उसमें पूछा गया था, उसमें मतलब कि बतलाया गया था कि गूंज गूंज करिया का मतलब होता है एकदम काला। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं लह दोपहरिया, मतलब कि दोपहर में बहुत तेज धूप लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, लह दोपहरिया। उसी तरह से गूंज गूंज करिया का मतलब होता है कि एकदम काला। करिया मतलब कि काला। खोपा, खोपा मतलब कि स्त्रियां जो खोपा बांधती हैं, बालों को पीछे की ओर बांधती हैं, तो उसी को कहा जाता है खोपा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक सजेशन लेना है, ठीक है। देखिए, जेपीएससी मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी कंटेंट तैयार किया है जो कि नागपुरी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को भी लोक साहित्य, लोकगीत जो है उसको पढ़ना है। तो जैसे कि एक एक पार्ट मैं आपके सामने रखा हूं, ये डेमो के लिए आप लोगों से सजेशन लेना है। इसलिए डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य विज्ञान ने ब्रज लोकगीत कर विस्तृत वर्गीकरण कर हकाएं, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों को हिंदी में चाहिए पीडीएफ या फिर नागपुरी भाषा में चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। देखिए, ये जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है लोकगीत कर विस्तृत वर्गीकरण कर रखा है, तो स्त्री वर्ग का अलग होता है, पुरुष वर्ग का अलग होता है, ठीक है। जिसमें कि संस्कार विषयक गीत होते हैं, तिथि वारक गीत होते हैं, अन्य गीत होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा है, जन्म कर गीत, तो इसमें लिखेंगे जन्म गीत, विवाह गीत, मृत्यु गीत, ठीक है। अब यहां लिखा है मृत्यु कर समय गीत, ठीक है। तो आप लोग बतलाइए कि आप लोग को हिंदी में चाहिए या फिर नागपुरी में पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है। सीजीएल वालों, सीजीएल के लिए मतलब कि जो भी ग्रेजुएट लेवल है ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी ग्रेजुएट लेवल में जो भी नागपुरी आप लोग लिए हैं, तो आप लोगों के लिए जो लोकगीत का जो पीडीएफ तैयार किया जा रहा है वो कंप्लीटली आप चाहें तो हिंदी में भी मिल सकता है, इंग्लिश में भी मिल सकता है, नागपुरी में मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो और अच्छी और मजबूत तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको फ्री में सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए 950 रुपए मात्र में एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अप्लाइड नागपुरी के एमसीक्यूज, ठीक है, बिल्कुल स्पेशलिस्ट के द्वारा सजेशन और मार्गदर्शन प्रोवाइड करके पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। 950 रुपया उसके लिए फी रखा गया है, ठीक है। तो ये सबसे कम फी है, और आप समझिए कि किसी भी कोचिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, उससे ज्यादा और बेस्ट आपको कंटेंट बिल्कुल तार तार समझा के आपको बताया जा रहा है। डेमो के लिए जो भी वीडियोस आप चैनल पे देख रहे हैं उसको देख के आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, वो 950 रुपए दे के व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, आपको और भी डिटेल्स बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डहर जागा खोइर जागा कोना कुची जागा ऊपरे देवल पंक्ति में खोइर कर माने का आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रास्ता, टोंगरी, मुद्द थाव या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य स्थान, ठीक है, उसको खोइर कहते हैं। अगर मुख्य थाव नहीं दिया हुआ रहा ऑप्शन में, ठीक है, तो रास्ता को हम लोग खोइर कहते हैं। जो भी गांव का रास्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खोइर कहते हैं, ठीक है। और छौर कहते हैं चौराहा को, ठीक है, छौर कहते हैं चौराहा को। चैनल में आया है, सब कुछ सीखिए, ठीक है। आपका एक मोटो होना चाहिए, सीखिए। छौर मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां से 2-3 ठो रास्ता कटता है, उसको हम लोग कहते हैं छौर, ठीक है। और खोइर होता है गांव का रास्ता।
लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में ना रहा, मूर्ध ठाव अगर रहा तो मूर्ध ठाव लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप दम के आयो उगल खाली स्थान तैर काने मंदिर मध्य लौके तरपत। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, खाली स्थान में क्या होगा, बेर, चांद, बद्री या फिर देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेर। रूप दम के आयो उगल बेरतर, आपको तोर बेतरा में कविता कराया गया है एमसीक्यूज के साथ। उसमें बतलाया गया है बेर का मतलब होता है सूरज, उगता हुआ सूरज की तरह आपका रूप चमकता है, ऐसे बोला गया है। आगे है चंद्रदेव सिंह का रचना है के, कौन सा रचना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चंद्रदेव सिंह की रचना जागा जागा भी है, आह्वान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कर अनुसार रंग रंग कर अनाथ से का भैर जावेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसका आंसर यहाँ पर दिखा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरिहान। खरिहान किसे कहते हैं, देखिए हम लोग जो धान करते हैं ना या गेहूं करते हैं ना, तो एक ऐसा मैदान होता है, ठीक है, सपाट मैदान, जिसमें हम लोग धान मिसने का काम करते हैं। ठीक है, धान का जो पौधा है ना, उससे धान को अलग करने के लिए उसको हम लोग दौरी खेदते हैं। दौरी खेदना मतलब कि बैल को घुमा घुमा के दौरी खेदल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पुआल अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है। तो ये जिस जगह पे किया जाता है उसी को खरिहान कहते हैं। हम लोग खेत को ही लिप बाढ़ के खरिहान बना देते हैं। ठीक है, तो खरिहान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेठ मास अति धूपक दिन पानी बिनु सुखलक खाली स्थान ऊपर देवल खाली ठाव में क्या होगी, ये आपके ऑप्शंस हैं, मन, जमीन, पतरा या फिर वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जमीन होगा। ठीक है, पेन और पेपर लीजिए और देखिए कि पिछले एक सप्ताह में नागपुरी में क्या पढ़े हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेठ मास कविता कर अनुसार का मलिन हो जाएला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंह जो होता है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेमहा पानी ढाइर के जियाइल मोर प्रीत मोर श्रद्धा के ले गलक उखराय के। तो ऊपर देवल पंक्ति कर रचनाकार है क्या, आपको कराया गया है तुलसी और कैक्टस कविता। तो तुलसी और कैक्टस कविता में इस तरह से दिया हुआ है पंक्ति कि नेमहा पानी ढाइर के। नेमहा पानी का मतलब क्या होता है, पवित्र पानी, स्वच्छ पानी या फिर ताजा पानी। कविता जब कराया गया तो आपको बतलाया गया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। तो इस तरह से देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरे देवल पंक्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, प्रमोद राय, शकुंतला मिश्र या फिर धनेन्द्र प्रवाही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धनेन्द्र प्रवाही। ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइपिस्ट लोग को थोड़ा समझाना होगा बढ़िया से। ठीक है, धनेन्द्र प्रवाही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता में तुलसी कर बुदा के का तरी जियाल जाए है के, किस तरह से जियाया गया है, ये आपके ऑप्शन है कैक्टस रोक के, नेमहा पानी से, ए और बी दोनों से या फिर झाड़ फूक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेमहा पानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षितिज कुमार राय का रचना है के, कौन सा रचना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बतलाइए आप लोग, लिखिए आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा तोर याद में। ठीक है, अच्छा, इसका आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्दी ट्रिक्स बना के भी आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स और टेक्निक्स भी डाले जाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा इजी वे में, निमोनिक्स टाइप का, थोड़ा मनोरंजक वे में, जिसमें कि मजा आ जाए पढ़ने में, उस तरह से भी करके आप लोग को डाल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजर आइब खाली स्थान गेलक खड़ा होलक कान चाइरो बटे जाइन गेलाय होलक ऐलान ऊपरे देवल खाली ठाव ने का हुई, ये आपके ऑप्शंस हैं, फाइट, खुल, ढपाई या फिर देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खुल गेलक, मतलब कि नजर आई खुल गेलक खड़ा होलक कान, ऐसे करके बोला गया है। आगे है नागपुरक भाई मन कविता कर कैठो पद आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होंगे। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने एक बिरसा तोर याद में का आपको वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को कहना था कि एक ही पार्ट डाले हैं, अगला पार्ट नहीं है। देखिए भैया, हमारे पास जो था ना वो हम आप लोग के पास डाल दिए हैं। ठीक है, और जिनको लग रहा है कि इसका अगला पार्ट भी होना चाहिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, चैनल आप ही का है, आप ही लोग को पढ़ना है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो इसका दूसरा पार्ट या फिर आपको लगता है और भी पद हैं तो उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह से चैनल और टीम जो है आप लोगों का हेल्प कर रहा है, उस तरह से आप भी हम लोग का हेल्प कीजिए। आपके पास तो सिर्फ कविता है, हम लोग उससे क्वेश्चन बना के एमसीक्यू फॉर्म में करके आपके सामने रख देंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो भी बोल रहे हैं कि उसमें बिरसा तोर याद में या बिरसा कर याद में जो कविता है उसमें और होना चाहिए, तो आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी भी दरिया दिली दिखाइए। जिस तरह से चैनल आप लोग के सामने रखा जा रहा है सारा का सारा कंटेंट फ्री में, उसी तरह से आप लोग भी क्या कीजिए कि जिनको भी, जिनके पास भी है, ठीक है, वो बोलिए कि हाँ भाई हम आपको देखिए सर व्हाट्सअप कर दे रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो उसका मैं क्या करूंगा कि एमसीक्यूज बना के समझा के आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोय हको पोसेक मोर काम, मोय हको, ठीक है, खाली स्थान पोसेक मोर काम, तो ऊपर देवल खालठा में क्या हुई, पतरा अवनी दुबला घास आयो माए, क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला घास होगा। ठीक है, बोला गया है मोय हको दुबला घास पोसेक मोर काम। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी बता रहा हूं, देखो भाई 10 दिन पहले ही तो आपका सिलेबस आया है, तो आप तुरंत कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा कंटेंट अच्छे कंटेंट के साथ समझा के कैसे आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक बार घुमाए और सारा का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा अगर किताब का सिर्फ कटआउट, जो भी चीज मेरे पास है उसका कटआउट सिर्फ डाल देना रहता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तार तार करके उसको समझा जाता है, टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट किया जाता है, तब आपके सामने लेके आया जाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग वाले और बहुत सारे अन्य लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह से फ्री के वीडियोस मत डालिए। ठीक है, लेकिन चैनल जब आपकी मदद कर रहा है तो आप लोग भी उस तरह से कोशिश कीजिए कि हमारी भी मदद कीजिए। ठीक है, एक दूसरे का मदद करेंगे क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव चैनल है। आपके सजेशंस को हम लोग सब कोई पढ़ते हैं, आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं ना हम लोग सब कोई पढ़ते हैं। सोचिए रिटायर्ड प्रिंसिपल लोग आपके कमेंट पढ़ रहे हैं और आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत नाप तौल के कमेंट किया कीजिए। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गांव कर सांझ कविता में कैसन टोंगरी कर बात हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, चिकन डिब्बा मुंडली या फिर बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुंडली। आगे है गांव कर सांझ कविता कर अनुसार का जिनिस हेराए जात है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, टोंगरी कर कोयल, बनकर सुंदर, नागपुर का गीत, कवि कर मनमीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर कर गीत। आगे है नवा सालक नवा गीत कर रचनाकार सोच बूझ के का धरे कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवा गीत। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला है कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट डालिए, सजेशंस डालिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।